जुड़वा पति। एक दिलचस्प कहानी। केशव और अखिल दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों भाई एक दूसरे से प्यार से मिलजुल कर रहते थे। उनकी माँ शालिनी अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती थी। दोनों बड़े हुए तो शालिनी जी ने बहुत ही नाजुक से अपने बड़े बेटे केशव की शादी राधिका नाम की लड़की से कर दिया। अपने मन में बहुत सारी उम्मीद लेकर राधिका दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के अगले ही दिन केशव एक लेटर छोड़कर अपनी पत्नी और घर परिवार को छोड़कर वहां से चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन केशव लौटकर नहीं आया। आस पड़ोस के लोग भी राधिका को ताने मारने लगे कि इसी का चाल चलन ठीक नहीं होगा। तभी तो शादी के एक दिन बाद ही इसका पति इसे छोड़कर चला गया। राधिका की सास शालिनी जी को ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, पर वो किसी को कुछ भी नहीं बोल पाती थी। एक दिन वह अपने कमरे में बैठी इन सभी बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा अखिल वहां आया और अपनी माँ को देखकर पूछा, क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान लग रही हैं। माँ, भैया के बारे में सोच रही हैं क्या? शालिनी जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं केशव के बारे में ही सोच रही थी। इतना समय हो गया उसे घर छोड़े हुए, पर अभी तक वो वापस लौट कर नहीं आया। तब एक लेटर छोड़कर गया था कि वो ये शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह यह घर छोड़कर जा रहा है। अखिल ने माँ को समझाया कि जाने दीजिए न माँ, जिसने ये घर छोड़ने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, उसके बारे में अब आप भी मत सोचिए। मैं हूँ ना। शालिनी जी ने कहा, ऐसे कैसे नहीं सोचूं उसके बारे में। उसी की वजह से मैंने एक अच्छी खासी लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी है। जब भी मैं बहू को देखती हूँ तब मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि ना मैंने अपने नालायक बेटे की शादी उससे करवाई होती और ना ही उसकी ज़िंदगी खराब होती। अखिल ने माँ को ढांढस बंधाया और कहा कि माँ, आपने जो भी किया उनके अच्छे के लिए ही किया, लेकिन भैया शादी के बाद हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे, ये तो कोई नहीं जानता था ना। उनके लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हमने जानबूझकर तो किसी की ज़िंदगी खराब नहीं की है ना। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये बात मैं अपनी बहू को कैसे बोलूं? कैसे बोलूं कि बहू, वो तू अब अपने पति की वापसी की आस छोड़ दे। उसी आस के सहारे तो वो बेचारी अपने दिन काट रही है। शालिनी जी ने कहा, माँ, अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो आप राधिका भाभी को उनके घर भेज दीजिए। वैसे भी जब भैया यहाँ पर हैं ही नहीं तो वो यहाँ रहकर क्या करेंगी। अपनी सास और देवर की सारी बातें कमरे के दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ी राधिका सुनकर बोली, माँ जी, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने साथ हुए किसी भी बात का इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर नहीं लगा रही हूँ और ना ही आप लोगों को कोई दोष दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे इसी घर में रहने दीजिए। शालिनी ने कहा, बहू, हम तो तुझे तेरे घर वापस भेजने की बात इसलिए कर रहे थे कि यहाँ रहकर तुझे आस पड़ोस के लोगों के बेवजह ताने सुनने पड़ रहे हैं। अपने घर जाएगी तो कम से कम इन तानों से तो बची रहेगी। राधिका ने रोते हुए कहा, माँ जी, आपको तो पता ही है कि शादी के बाद अगर बेटी ज़्यादा दिन अपने मायके रहे तो समाज वाले उसके माँ बाप पर उंगली उठाने लगते हैं। मेरी शादी के बाद ही मेरे माँ पापा को थोड़ी शांति मिली है। मैं उनकी शांति नहीं छीनना चाहती, इसलिए मैं यहीं रहूँगी और उनके वापस आने का इंतज़ार करूँगी। इतना कहकर राधिका वहाँ से चली गई। उसकी बात सुनकर शालिनी जी और अखिल दोनों का मुंह बंद हो गया। ऐसे ही समय बीतता गया। समय के साथ लोगों के तानों से परेशान होकर शालिनी जी ने
अपनी बहू राधिका की शादी अपने छोटे बेटे अखिल के साथ करने का फैसला किया। अपने सभी आस पड़ोस वालों के सामने शालिनी जी ने जैसे ही राधिका और अखिल की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न करवाया, तभी उसका बड़ा बेटा केशव वहां आ गया। वो अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ शादी के जोड़े में देखकर अवाक रह गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने यह क्या किया? आपने मेरी पत्नी की शादी मेरे ही जुड़वा भाई से करवा दी। आपने ये ठीक नहीं किया माँ। इसका पति तो मैं हूँ और मैं अभी तक जिंदा हूँ। शालिनी जी ने गुस्से में कहा, मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब वो अपनी नई नवेली पत्नी को और अपने घर परिवार को छोड़कर चला गया था। तुझे आज याद आ रहा है कि ये तुम्हारी पत्नी है? उस दिन तू कहाँ था जब लोग उसे तरह तरह के ताने मार रहे थे? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बहक गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। राधिका, तुम मुझे माफ़ कर दो और तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो बस। मैं इस शादी को नहीं मानता। इतना कहकर केशव राधिका का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। तभी अखिल राधिका का हाथ छुड़ाते हुए बोला, भाई, आप इस घर में रह सकते हैं, लेकिन मेरी राधिका से दूर रहिए, क्योंकि वो अब मेरी पत्नी है। आपको आपकी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो गई है। पर केशव अड़ गया कि इसका पहला पति तो मैं ही हूँ। इस नाते इस पर पहला हक मेरा बनता है। इन दोनों को इस तरह आपस में बहस करता हुआ देखकर उनके सभी पड़ोसी उन पर हंसने और उनका मजाक बनाने लगे। एक पड़ोसन ने हंसते हुए कहा, शालिनी, अब हमें सीरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। तेरे घर के ड्रामों से ही हमारा मनोरंजन हो जाता है। बस यही बाकी रह गया था देखने के लिए। पहले तेरे जुड़वा बच्चे थे और अब तेरी बहू के जुड़वा पति हो गए हैं। तुझे तो खुश होना चाहिए। शालिनी जी ने गुस्से में कहा, तू पड़ोसी होने के साथ साथ मेरी सहेली भी है। तुझे शर्म नहीं आती ऐसे किसी के घर का मजाक उड़ाते हुए? उनकी पड़ोसन ने फिर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। मुझे तो तेरी बहू के बारे में सोचकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। तरस आ रहा है कि बेचारी जुड़वा पति के बीच में फंस गई है। अब वो किसको अपना पति मानेगी और किसको नहीं। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग फिर से हंसने लगे। अपने परिवार का इस तरह मजाक बनते हुए देखकर शालिनी गुस्से में अपने कमरे में चली गई, जिसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया, पर उसके आस पड़ोस के लोग राधिका को जुड़वा पति होने का ताना मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन सुबह के समय शालिनी अपनी बहू राधिका और अपने दोनों जुड़वा बेटों के साथ मंदिर से लौट रही थी। तभी उनकी एक पड़ोसन ने अपने बेटे की शादी का कार्ड देते हुए कहा कि शादी में ज़रूर आना है। शालिनी जी ने उनसे कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊँगी, मुझे अपने मायके जाना है, क्योंकि वहाँ मेरे भतीजे की शादी है, लेकिन मेरे बहू बेटे ज़रूर आ जाएंगे। इस पर उनकी पड़ोसन हंसते हुए बोली, रहने दो बहू, तुम्हारे तो जुड़वा पति हैं, किसको छोड़ोगी और किसको लेकर आएगी? जुड़वा पतियों के साथ मेरी बेटी की शादी में आओगी तो बेवजह लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और शादी में तुम लोगों का तमाशा बन जाएगा। बस करिए चाची जी, दूसरों की किस्मत का ज़्यादा मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वाला सब देखता है। दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते कहीं आप खुद ही न मजाक के पात्र बन जाएं। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी किस्मत है, जिसे कोई नहीं बदल सकता, राधिका ने कहा। बहू, तू तो बुरा मान गई। मैं तुम्हारा मजाक थोड़ी ना उड़ा रही थी, मैं तो तुम्हें बता रही थी, पड़ोसन ने कहा। देखिए चाची जी, आप हमारे हालातों का मजाक उड़ा रही हो।
या हमें समझा रही हो, हमें सब समझ में आता है। इतनी समझदार तो सब है। और रही बात जुड़वा पति की, तो मेरी जुड़वा पति हैं, और जब इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है तो आप लोगों को क्या परेशानी है? आप मुझे बताइए। अगर ऐसा कुछ आपके बहू के साथ होता तो आप क्या करते? और मेरी सास की जगह आप होते तो आप क्या करते? आप किस्मत में लिखे को कैसे बदलते? राधिका की किसी भी बातों का पड़ोसन के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी बातों से केवल उसका ही नहीं बल्कि मोहल्ले के सभी लोगों का मुंह बंद हो गया। जिसके बाद राधिका अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई, और उस दिन के बाद से मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति शालिनी जी को उसकी बहू राधिका के जुड़वा पति होने का ना ही ताना मारता था और ना ही उसका मजाक उड़ाता था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।